As we know कि iron is grayish white in color and it appears brown just because of the formation of rust, and rust is the iron oxide formation over the surface, so that is brown in color. As we know कि iron is very reactive metal, so it is not found in a free state in nature. Iron is used for making steel, construction of bridges, houses and making magnet. So these are the different uses. Let me see how many of you have written this. Okay, none of you have written yet. Yes, Aishwarya Rani, it is used in making steel and also used in construction of bridges. Yes, Sasank. Anant, very good. Yes, Ananya. So there are many different uses, but some of the uses we are discussing here. Next is copper. So what is the color of copper? You have to write in the chat box. कॉपर का कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है. इट्स सरफेस में अपीयर डल, इसका सरफेस जो है डल अपीयर होगा क्योंकि कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा उसके ऊपर. एंड इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. हमने पढ़ा भी था कि कौन कौन से मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं होते, उसमें कॉपर का भी नाम था. सो हेंस इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग वाटर पाइप बनाने में, इंडस्ट्रियल बॉयलर बनाने में, हाँ, वाटर और यूटेंसिल बनाने में. सो कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर. ये भी हमें पता है कि कॉपर से हम लोग अच्छी क्वालिटी ऑफ वायर भी बनाते हैं. सो जस्ट राइट इट डाउन. यस सर. जस्ट राइट इट डाउन द डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉपर. पहले तो कॉपर का कलर जो है रेडिश ब्राउन है, ठीक है. दूसरा, इट्स सरफेस में अपीयर डल, इसका सरफेस जो है डल अपीयर होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. और एज वी नो कि कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स. वाटर से रिएक्ट नहीं होगा तो वाटर पाइप बनाने में यूज़ होगा, है ना. एंड इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में भी यूज़ करते हैं. अच्छा, वाटर और यूटेंसिल्स को हीट करने. एंड इलेक्ट्रिकल वायर में हम लोग कॉपर वायर का यूज़ करते हैं. वी आर नोइंग दैट, ठीक है. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर writing this. Yes, reddish brown, the color of copper. Okay, we use it. It is used for making pipe, industrial boiler, utensils and wire. Very good, Sasam. And I use, yes, that's correct. Water pipes, heating water utensils, and making good quality of electrical wire भी होना चाहिए. Yes, making wires, making water pipe, making industrial boilers. Yes, very good. Ananya, Prashant, Anant, Shreya, Aishwarya. Yes, Pranjal, copper used for making water pipes, industrial boiler used in heating water and utensils. Copper also used for making good quality of electrical wires. बस, very good. तो ठीक है, आयरन और कॉपर के बारे में हम लोग जान चुके हैं. वी आर नोइंग द यूजेस ऑफ आयरन एंड यूजेस ऑफ कॉपर. नाउ लेट अस नो अबाउट द एल्युमिनियम. सो लाइक दैट, एल्युमिनियम इज वाइटिश मेटल. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि एल्युमिनियम कैसा मेटल है. कलर अगर देखा जाए तो दैट्स वाइटिश, है ना. इट इज़ बिलीव दैट कि इट इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. माना जाता है कि ये तीसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट है हमारे अर्थ में. किसके बाद? ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद, ठीक है ना. इट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट. ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते. क्यों कह रहे हैं कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे? बिकॉज दे आर मेटल एंड वी आर नोइंग कि मेटल्स आर मोर रिएक्टिव. और रिएक्टिव है तो वो अकेला कैसे पाए जाएंगे, है ना. Yes sir. So due to its high tensile strength, इसके high tensile strength की वजह से एल्युमिनियम is used in ship building and making aeroplanes, automobiles and utensils. So just write down the uses of aluminium. इसका high tensile strength की वजह से एल्युमिनियम को हम लोग यूज़ करते हैं शिप बनाने में, है ना, एरोप्लेन्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स जैसे बाइक वगैरह के, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह. हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होने का मतलब क्या है कि इट हैव द हाई डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी. हाई डक्टाइल एंड मेलेबल, ज़्यादा डक्टाइल है और मेलेबल भी है, ठीक है. एंड यस, एल्युमिनियम इज यूज्ड इन
Yes, Prashant Kumar Thakur. Yes, shipbuilding, making aeroplanes, automobiles. Aswarya. Yes, shipbuilding, making aeroplanes, automobiles. Yes, Shreya. Ayush. बर्तन भी बनता है, यूटेंसिल्स. शशांक. Okay, so this was all about the aluminium. Now let us know about the lead. Do you know lead क्या होता है? शीशा. शीशा. तो लीड इज ब्लूइश वाइट लस्ट्रस मेटल. तो ब्लूइश वाइट लस्ट्रस. लस्ट्रस का मतलब है तो चमक. ब्लूइश वाइट है और चमक भी है उसमें. ठीक है. सो इट इज़ वेरी सॉफ्ट. बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं. हाईली मेलिएबल. बहुत ज़्यादा मेलिएबल है. डक्टाइल भी है. बट ये सभी तो प्रॉपर्टी है मेटल के. मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? मेलिएबल है, डक्टाइल है. बट सॉफ्टनेस ये मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है. मेटल्स आर हार्ड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये भी मेटल का कैरेक्टर नहीं है. बट लीड इज अ मेटल बट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज. तो बैटरीज के स्टोरेज में यूज़ करते हैं. एज अ साउंड एब्जॉर्बर. इसे साउंड एब्जॉर्बर भी यूज़ करते हैं हम लोग. एंड इन मेकिंग एलॉय. एलॉय बनाने में भी लीड का यूज़ होता है. एंड इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्ट को किल करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स बनता है उसमें भी यूज़ करते हैं. सो जस्ट राइट इट डाउन. द कलर ऑफ लीड फर्स्ट ऑफ ऑल. यस, ब्लूइश वाइट. वेरी गुड शशांक. नाउ राइट डाउन द डिफरेंट यूजेस ऑफ लीड. यस सर, दैट इज ब्लूइश वाइट लस्ट्रस मेटल. हाँ आनंद. आयुष. यस, दैट्स द ब्लूइश वाइट. Yes, that's bluish white lustrous metal, and it is used in making storage batteries, sound absorber, and in making alloy. Alloy क्या होता है पता है आपको? किसी को पता है alloy क्या होता है? नहीं पता? यस सर. क्या होता है alloy? सर दो मेटल से बन के जो बनता है. यस, वेरी गुड. दो मेटल के मिक्सचर से जो बनता है उसे एलॉय कहते हैं. तो एलॉय बनाने में भी लीड का हेल्प है. इंसेक्टिसाइड भी बनता है. ठीक है. यस, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट है जिंक. जैसा कि जिंक के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि वैसे तो ये ड्राई बैटरीज में यूज़ होते हैं. हमने पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन में कि जिंक जो मेटल के ऊपर चला एक परत बना रहे थे. वैसे इट इज़ यूज इन ड्राई बैटरी. ड्राई बैटरी में इसका यूज़ होता है. एंड इन कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट. आयरन ऑब्जेक्ट को कोट करने में, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना. कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट. अभी पीछे पढ़े थे ना गैल्वेनाइजेशन. नहीं पढ़े थे? यस सर. दिखाता हूँ मैं कहाँ पढ़े थे. यहाँ पे लाइफ पढ़े थे. पढ़े थे ये. है ना. तो जिंक को जब हम लोग आयरन मेटल के ऊपर कोट करवाएंगे तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. तो जिंक इज यूज्ड इन ड्राई बैटरीज गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट. इसका और यूज़ करते हैं हम लोग पेंट बनाने में. ठीक है ना. रबर प्रोडक्ट में भी यूज़ करते हैं. कॉस्मेटिक्स, pharmaceuticals and alloys such as brass, bronze, German silver, ये सभी बनाए जाते हैं जिंक के हेल्प से. जस्ट राइट डाउन द यूज ऑफ जिंक इन द चैट बॉक्स. व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ जिंक? यस रोहित. अच्छा, ऐश्वर्या रानी, अनंत, प्रशांत, दे हैव ऑलरेडी रिटन. अनन्या ऑल्सो. वेरी गुड. अच्छा, ये सारा लिखा हुआ है लीड का. जिंक का अभी तक किसी ने नहीं लिखा. अच्छा, अनंत सिंह हैज रिटन कि मेकिंग पेंट, रबर प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक. अच्छा, ड्राई बैटरीज में आयुष कुमार हैज ऑल्सो रिटन. श्रेया.
Ananya. Very good. So now we are knowing about the iron, copper, aluminium, lead और जिंक, इन सभी के यूज़ के बारे में हमें पता है. देन क्रोमियम, क्रोमियम मेटल, इसके बारे में भी देख लेते हैं. सो क्रोमियम मेटल इज यूज टू हार्डन स्टील. स्टील हमें पता क्या है, स्टील क्या है, स्टील एक तरह का एलॉय है, आयरन को मिक्स करके बनाते हैं. उसी में हम लोग क्रोमियम भी मिक्स करते हैं ताकि वो स्टील हार्ड बने एंड टू फॉर्म एलॉय. सो इट इज यूज्ड इन, यस बोलो, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि आयरन के ऊपर कोई दूसरा परत चढ़ाना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से. इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसी को कहते हैं. टू प्रोड्यूस हार्ड, ब्यूटीफुल एंड लस्ट्रस सरफेस एंड टू प्रिवेंट कोरोजन. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू इसे आयरन के ऊपर अगर हम लोग लगा दिए तो इसका चमक बढ़ जाता है ना, और कोरोजन से भी बच जाता है. आपने देखा होगा ये क्रोमियम वाला वाटर टैप जो है ना, देखे हो ना? यस सर. यस सर. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हैंड राइज करके देना है, कैमरा प्रेजेंट करके देना है. ठीक है. पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर. सोडियम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन आपको डिस्क्राइब करना है. ठीक है, आप इसका रिएक्शन लिख करके भी बता सकते हो. बाकी अभी आप वर्बली मुझे बताओ कि क्या होता है जब सोडियम मेटल वाटर से रिएक्ट होता है. तो अगर किसी को पता है, राइज योर हैंड, अनम्यूट योर कॉल, प्रेजेंट योर कैमरा और बोलो. No one is here. Yes, Ayush, one and only Ayush in the class. आयुष ने अकेला ठेका ले रखा है इस क्लास का, है ना आयुष? और सबको क्या प्रॉब्लम है? यस सर, बोले. चलो बोलो. Sodium react with regular heat to form a chloride solution of sodium hydroxide and hydrogen gas and release heat. और अब आगे बोलोगे कि सर हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टेबल गैस, है ना, एंड द रिएक्शन जनरेट्स इनफ हीट. रिएक्शन में ज़्यादा हीट रिलीज होता है जिससे हाइड्रोजन जल जाता है ना. दैट इज वाई सोडियम प्रोड्यूस फायर ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर एंड देयरफॉर स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स. क्या यही आंसर होगा ना आयुष? ओके. और कोई बताना चाहोगे इसका आंसर? एनीवन एल्स? राइज योर हैंड. No one. Yes, Ananya Kumari. Ananya, tell me. Shreya. शशांक. शशांक. यस सर. क्या हुआ, हैंड राइज क्यों नहीं कर रहे शशांक? सर मुझे नहीं पता. अच्छा नहीं पता. चलो प्रांजल वर्मा बताओ फर्स्ट का आंसर. डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर. Sodium metal reacts with water to gives out a lot of heat, which gives sodium hydroxide and hydrogen gas. Very good. Hydrogen is a highly combustible gas.
it reacts with water and gives out a lot of fire. So Yes. that's why it is stored in paraffin wax. Yes, very good. बहुत अच्छा. Very good, Pranjal. Okay, one more question is, why are some metals not found in free state in nature? Raise your hand. Why are some metals are not found in free states in nature? ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क कॉपी में बनाने हैं, ठीक है. दूसरा का आंसर जिसे पता है वो हैंड राइज करो. ओके, अगेन टू स्टूडेंट आयुष एंड प्रांजल. ओके आयुष. Yes, sir. Metals are react with oxygen, acids and water. That is not found in nature. ओके, यू मीन टू से कि सर मेटल्स जो है वो फ्री स्टेट में इसलिए नहीं पाए जाते बिकॉज सर मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव. दे कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दे कैन रिएक्ट विथ वाटर, दे कैन रिएक्ट विथ एसिड, है ना. सो दैट इज़ द रीज़न सर दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव. दैट इज़ वाई सम मेटल्स डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट. यही आंसर होगा ना. Sir, such as एक्सेप्शन में लिख सकते हैं गोल्ड और प्लेटिनम, बट सम मेटल्स नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव. रीज़न यही होगा, ठीक है ना प्रांजल. Yes, sir. रीज़न तो यही होगा ना कि दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट जस्ट बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. क्या but there Yes, sir. but there is some metal that is found in free state that is gold and platinum. And why they are found in free state? Do you know that? Because they are very least reactive metals. तो रीज़न क्या है? व्हाट इज द रीज़न कि वो कौन फ्री स्टेट में रहेगा, कोई कौन कंबाइंड स्टेट में रहेगा? रीज़न है रिएक्टिविटी. इफ मेटल इज मोर रिएक्टिव, of course it will form a bond with some other elements and remain as compound. But if it is least reactive, it will not found in contact with any other elements or the compounds or anything. ठीक है. Any question? ये दोनों क्वेश्चन आप बना लोगे होमवर्क कॉपी में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है ये डिड यू नो. ये डिड यू नो भी आपको होमवर्क कॉपी में बनाने हैं. एंड राइज योर हैंड कौन ये पढ़ोगे. अभी सेक्शन ए और सेक्शन सी में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें तो सब लोग इतना बोलते हैं कि सर मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगी, सर मैं आई इतना करते हैं सब. लेकिन तुम्हारी क्लास में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. कहाँ से हो तुम लोग सभी लोग? कौन से ब्रांच से हो? बताओ किस ब्रांच से हो सभी लोग? Sir, bypass branch. Bypass. मतलब तुम लोग पटना से हो? You all are from पटना? Yes. Yes, sir. तो फिर इतना मतलब हेजिटेशन क्यों? मोबाइल वगैरह अब मान के चलो समझ में आता है कोई गांव में है, पहली बार मोबाइल दिख रहा है, पहली बार मोबाइल के सामने आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्क्रीन प्रेजेंट कैसे करेंगे, अनम्यूट कैसे करेंगे, उस तरह का हेजिटेशन होता है. उन्हें इस बात का हेजिटेशन नहीं होता है कि मैं गलत बोलूँगा या मैं दिखता कैसा हूँ, इसका नहीं होता. उन्हें इसका होता है कि क्या बटन टिक दूंगा कि क्या हो जाएगा, उस वजह से वो सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक है. आप लोग तो पटना में रह रहे हो, मोर एडवांस, हैविंग ऑल द टेक्निक्स. जैसे आयुष को देखो बैकग्राउंड भी सेट कर लिया, ऐसे बैकग्राउंड ऐसे सामने आ जाएंगे, ज़्यादा बैकग्राउंड दिखता भी नहीं है. प्रांजल को भी देखो. सो दे आर नॉट हेजिटेटिंग अबाउट दीज थिंग्स कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखूंगा. दैट डजेंट मैटर एक्चुअली. द मैटर व्हाट you are presenting yourself in front of everybody, that matters. You are saying any answer in front of everybody, that matters. Nothing other than that. कोई नहीं देखने जा रहा है कि आपके पीछे क्या है, आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी से कोई मतलब नहीं.
मतलब अगर है तो वो आंसर्स है कि कौन आंसर दे पा रहा है, किस में कॉन्फिडेंस है, कौन कैमरा ऑन करके आंसर दे पा रहा है, कौन एक बार भी आज तक अनम्यूट भी नहीं किया है आंसर देने में। तो उससे पता चलता है ना कि कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और उसी से अंदाज़ा लगाते हैं लोग कितना डेवलप है, कहाँ पे रह रहे हैं। हो सकता है कि गांव में रह रहे हैं तो इन्हें क्या पता, ऐसा लगता है लोगों को। और किसी किसी को लगता है कि अरे ये शहर में रह कर भी बेकार है, इसलिए कुछ आता ही नहीं। ओके, नाउ टेल मी हु विल रीड दिस, डिड यू नो, कौन पढ़ोगे? मैं आयशा। एज यूजुअल आयुष एंड प्रांजल 2 लोग हैं। यस, अनन्या थोड़ा सा मोटिवेट भी है, देखते हैं। अनन्या कुमारी। Yes, sir. यस, पढ़ो इसे। Okay, sir. Metals needed by the human body. Certain metals are essential to living beings and are present in minute quantities in them. The human body requires the following metals: sodium and potassium help in. Wait. You have to present your camera also. And जो पढ़ी हो वो मैं रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन पढ़ने से पहले कैमरा ऑन करना। Certain metals are essential to living being. कुछ मेटल्स हमारे लिए भी इसेंशियल है, जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। तो जैसे कौन कौन से मेटल्स की ज़रूरत है हमें, जैसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ो अनन्या। अनन्या। Okay, sir. Sodium and potassium help in transmitting electrical signals to and from the brain through nerves. Iron is a component of hemoglobin. वेट, एक पॉइंट बोल करके चुप हो जाना है और कैमरा को भी प्रेजेंट करना है। यस, नाउ यू आर विजिबल अनन्या, वेरी गुड। तो फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू अनन्या दैट सोडियम एंड पोटासियम हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू नर्व्स। अब हमारे ब्रेन में, हम ब्रेन से ही कंट्रोल करते हैं ना अपने बॉडी को, है ना अनन्या? तो Yes, sir. तो जैसे हम हाथ को मूव कर पा रहे हैं, क्यों मूव कर पा रहे हैं? बिकॉज ब्रेन इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द हैंड, और हैंड में सोडियम पोटासियम लगा हुआ है नर्व्स में, जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अनन्या। Iron is a component of hemoglobin in the red blood cells. वेरी गुड। तो हमारा रेड ब्लड सेल रेड क्यों है पता है? वाई इट्स रेड? प्रांजल, प्रांजल हमारा रेड ब्लड सेल रेड क्यों है? सर हीमोग्लोबिन के सर मे बी ड्यू टू हीमोग्लोबिन। मे बी नहीं, श्योर शॉट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन दे आर रेड इन कलर। और हेमोग्लोबिन रेड क्यों है अनन्या? Sir, due to hemoglobin. अच्छा, हेमोग्लोबिन रेड क्यों है? ठीक है, आरबीसी हेमोग्लोबिन की वजह से रेड है, हेमोग्लोबिन रेड क्यों है? Yes. I don't know. अभी तो पढ़ी हो। सेकंड पॉइंट। Yes, sir. Iron. Exactly. Iron is the component of hemoglobin in red blood cell, and that is why it is red in color. Third point. Calcium salts are needed in the formation of bones and teeth. Yes, हमारे बोन्स और टीथ दोनों बने हुए कैल्शियम साल्ट्स के। नेक्स्ट। Other metals such as magnesium, manganese, copper, and zinc are needed in different life processes. Very good. Okay, thank you so much Ananya. And magnesium, manganese, copper, zinc, these are the metals that are needed in our body for the life processes. So this will also be your homework. You have to write this in your homework copy. Now I would like to ask some questions, and in the next class we will be starting the non-metal. और नॉन मेटल में हम लोग फिर से सेम उसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नॉन मेटल का, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर यूजेस पढ़ेंगे कुछ मेटल्स के, एंड फाइनली चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। टुडे वी केम टू नो अबाउट दी सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ मेटल। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर दी डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉपर? राइज योर हैंड। कौन ये बता पाओगे व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉपर? कॉपर के डिफरेंट यूजेस क्या है, कौन बता पाओगे? राइज योर हैंड। यस, शशांक। सो
शशांक हो गया, आयुष हो गया, अनन्या हो गई, प्रांजल हो गए, और भी अनंत भी हो गया, और यहाँ पे अंश पटेल भी, श्रेया कुमारी भी, दे ऑल आर वेरी very good students in my sense, because they always used to present themselves in the class. So I believe that कि आप में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. आप नहीं डरो किसी चीज़ से, नहीं शर्माओ किसी चीज़ से. ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, आप ये सोचो ना कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करोगे, है ना. चलिए शशांक बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉपर. Copper is used for making water pipes, industrial boiler, and heating water utensils and in electric wires. वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो कॉपर इज़ यूज टू मेकिंग वाटर पाइप्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स एंड हीटिंग वाटर एंड यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं हीट करने के लिए वाटर को. और कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑल्सो, एज यू नो दैट कि इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो कॉपर के बने होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हु विल टेल मी द डिफरेंट यूजेस ऑफ एल्युमिनियम. राइज योर हैंड. एल्युमिनियम. यस, प्रांजल वर्मा. प्रांजल. Aluminium is, yes sir. Aluminium is used in shipbuilding and in making aeroplanes, automobiles and utensils. वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा. तो एल्युमिनियम इज वाइटेस्ट मेटल एंड दैट इज यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल्स एंड शिप बिल्डिंग्स. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ लीड. आयुष. Yes, sir. Lead is used in a storage. Yes, lead is used in storage batteries, a sound absorber, and making alloy and insecticide. Yes, Anand Singh. Uses of zinc. Yes, sir. Zinc is made to paint rubber products, cosmetics, and alloys such as brass, bronze, and German silver. Okay. Ananya Kumari. Uses of zinc. Yes, sir. It is used in the manufacture of paints, rubber product, cosmetic, pharmaceutical, and alloys such as brass, bronze, and German silver. So zinc is used in the manufacture of paint, rubber product, cosmetics, pharmaceuticals, alloy, brass, bronze, and German silver. Next, uses of chromium. Shreya. Shreya, tell me the uses of chromium. Yes, sir. Chromium is used in electroplanting on iron to produce a hard, beautiful, and lustrous surface and to prevent corrosion. Yes. So chromium metal is used in electroplating of iron also, and produce hard, beautiful, and lustrous surface, and to prevent corrosion. corrosion से बचाने के लिए क्रोमियम का हम लोग यूज़ करते हैं. इवन स्टील बनाने के लिए, एलॉय बनाने के लिए, है ना, इसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं. एनी कंफ्यूजन? नाउ वन मोर No, क्वेश्चन. sir. You all have to No, sir. write the answer in the chat box. Do you have chat box option? Yes. Yes sir. Now write the name of the metal that is used in transmitting electrical signal to and from the brain. Write the name of the metal which is used to transmit the electrical signal to and from the brain. Yes, sodium and potassium. Very good. Yes, sodium and potassium. Very good. बहुत अच्छे. Okay, one more question. One more question. Last question. Write the name of the metal that is used in the formation of bones and teeth. Yes, Sasank, Pranjal, Ananya, Anand. अनंत गलत लिख दिया. अंकित.
ऐश्वर्या, प्रशांत कुमार ठाकुर, श्रेया, आयुष, अनंत. Okay, so that's calcium. One more question. RBC is red in color due to the presence of dash. RBC red in color due to the presence of hemoglobin होगा. मेटल तो मैंने नहीं कहा ना, due to the presence of hemoglobin. और hemoglobin का कंपोनेंट है आयरन. चलो ठीक है, इस पर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में. नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, है ना. उसी तरह सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ नॉन मेटल एंड देयर यूज. ओके, फिर एलॉय भी पढ़ेंगे कि कैसे एलॉय बनता है. ठीक है, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू.